दोस्तों वेलकम बैक इन डे 2। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का असली रूप नॉट जस्ट कंटेनर्स, मतलब जो वेरिएबल्स है उनका असली रूप क्या है। ये सिर्फ कंटेनर्स नहीं है। क्या ये सिर्फ कंटेनर्स नहीं है? ओके। नॉर्मल लोग वेरिएबल्स को बस डिब्बा बॉक्स समझते हैं, मतलब नॉर्मल लोग समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स की तरह है, डिब्बा। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वेरिएबल एक आइडेंटिटी क्या है, एक आइडेंटिटी प्लस मेमोरी प्लस बाइंडिंग, ये तीन चीज हैं। ठीक है, पहली चीज बताता हूं, आइडेंटिटी मतलब लेबल, मतलब किसी का नाम, आपका नाम रोहित। ठीक है। मेमोरी वैल्यू स्टोर। थर्ड बाइंडिंग, नाम और वैल्यू जोड़ने वाली अदृश्य एनर्जी। ठीक है, दो चीजें। ओके। x इक्वल 5। यूनिवर्स पाइथन इंटरप्रेटर एक मेमोरी कॉल बनाता है। क्या पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक मेमोरी सेल बनाता है, सेल बनाता है। उस सेल के अंदर नंबर 5 स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है। उसका नाम क्या है, एक्स। मैंने आपको बताया था नाम क्या होता है। जैसे मेरा नाम पिछली बार मैंने पीछे बताया था, मेरा नाम क्या था, वहां वेरिएबल था। आपको समझ में आ गया कि एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। और उस सेल को और पॉइंटिंग करता है। क्या करता है, एक्स की ओर पॉइंटिंग करता है। ठीक है, ये नंबर 5 में स्टोर करके इसकी ओर पॉइंटिंग करता है। अब देखो, अब देखो पाइथन में वेरिएबल क्यों पावरफुल है। पाइथन फ्यूचर रेडी है क्योंकि इसमें हम वेरिएबल डायनेमिक बाइंडिंग करते हैं। इसका मतलब आज x इक्वल 5 एक इंटीजर है। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर एक इंटीजर है, हमेशा याद रखना आप। ठीक है, नंबर है और हो सकता है, लेकिन कल डबल कोड एआई इन्वेंटर, ये क्या है, मैंने आपको बताया था डबल कोड के अंदर और जो वर्ड्स में लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, और आज एक इंटीजर है, कल ये एक स्ट्रिंग है, और परसों परसों क्या हो सकता है, 1 2 3। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। समझ में आया आपको? यानी वेरिएबल्स सिर्फ बॉक्स नहीं है। क्या नहीं है, सिर्फ बॉक्स नहीं है, एक शेप्स शिफ्टर है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आगे चल के आपको एआई इन्वेंशन के रूट में काम आएगी। ठीक है, वेरिएबल टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं वेरिएबल के, देखिए। इंट, प्योर काउंट एनर्जी, मतलब प्योर है, ये चीजें हो सकती है, काउंट एनर्जी। ठीक है, आपको समझ में आया, इंट मतलब नंबर, 5 हो सकता है, 100 हो सकती है, -7 हो सकता है। ठीक है, प्योर काउंट एनर्जी। दूसरा फ्लोट। अब वेव लाइक वैल्यूज, मतलब 3.14 डिवाइड कॉमा 2.718, ये क्या है, फ्लोट। ओके, स्ट्रिंग, या क्या बोलते हैं, STR। ओके, स्ट्रिंग, ये क्या है, शब्द, जिसे हम वाइब्रेशन की तरह यूज करते हैं। ठीक है,
जैसे हेलो, ठीक है, डबल कोड के अंदर, ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। शब्द क्या है हमारा? स्ट्रिंग, हेलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलियन, BOLL, इसका मतलब क्या है? बोलियन, ये होता है ट्रू या फाल्स। आगे चल के आप समझोगे ट्रू फाल्स का मतलब होता है इफ या एल्स, ठीक है, या तो इफ या एल्स, एक और चीज होती है एलिफ। ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, ये तीनों चीजें यूज होती हैं। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है तो झूठ ही होगा, झूठ है तो झूठ है, मतलब डेफिनेट अलिफ। ओके, आगे मैं समझाता हूं आपको। लिस्ट और टपल, ये क्या है? ये कलेक्शंस है, मतलब मल्टी एनर्जी पैकेट्स। क्या है ये? कलेक्शंस। लिस्ट तो मैंने आपको भी बताया था, 1 2 3, ओके। और टपल जैसे 1 2 इसके अंदर हम पाइथन लिख देंगे, दोनों चीजें मिक्स हो गई। ओके, टपल क्या होता है? एक ऑर्डर होता है इम्यूटेबल कलेक्शन का, एलिमेंट्स का, ठीक है। इट इज वन ऑफ द पाइथन बिल्डिंग डेटा टाइप्स, सिमिलर टू ए लिस्ट बट विद द की डिफरेंट ऑफ इम्यूटेबिलिटी। क्या डिफरेंस होता है इसमें? की डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या? डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। इसके अंदर हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो की होती है और एक वैल्यू होती है। अगर नाम है तो उसका मतलब रोहित, ये क्या है? ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया आपका? नाम क्या है? की, और ये वैल्यू। जैसे इस तरफ हमारी क्या होंगी? कीज, और इस तरफ हमारी वैल्यूज जो हम कीज देंगे। जैसे एक तरफ हमारे होते हैं नंबर और दूसरी तरफ होता है उसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और इसकी में जो वैल्यूज मिली हैं, जो नंबर मिले हैं उसमें कितने रिजल्ट में। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में कितने नंबर आए हमारे? 18, इस तरीके से वैल्यूज, तो की वैल्यूज। ओके, एग्जाम्पल आप बताइए, जैसे इसको मिटा देता हूँ। देखिए, जैसे मैसी है, मैसी क्या है? ये क्या है? ये मैसी एक प्लेयर, ठीक, और ये क्या हमारा? स्ट्रिंग। ओके, गोल्स, टू, टू क्या हमारा? इंट। 92.5 क्या है? मैंने पीछे पढ़ाया था, फ्लोट। ओके, इज विनर, विनर क्या है? ट्रू है ना, ट्रू मतलब बोलियन। ओके, और शॉर्ट्स, शॉर्ट्स 5, ये क्या है हमारा? डिक्शनरी, जो की वैल्यू इसके अंदर बताया था। अगर आपको अगर आपको मैं डीप लेवल पर समझाऊं कि वेरिएबल क्या है, तो ऐसे समझिए। मानव के दिमाग में थॉट, मतलब हमारे जो दिमाग में जो थॉट है, कोई ना कोई थॉट होगी, उस थॉट का जो नाम है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। इस तरीके से याद रखें, थॉट की एक्चुअल भावना, वेरिएबल की वैल्यू। ध्यान, ऑब्जर्वेशन, जब आप किसी थॉट को पकड़ते हो और कहते हो ये एंगर है या लव है, वही प्रोसेस वेरिएबल बाइंडिंग करता है, ठीक है। क्या करता है? वेरिएबल बाइंडिंग। देखो, प्रूफ, प्रूफ देता हूं मैं आपको मैथमेटिकली, मैथमेटिकली और लॉजिकली, ठीक है। अगर वेरिएबल, क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अगर वेरिएबल सच में बाइंडिंग है तो एक नाम बदलने से दूसरी जगह असर क्यों नहीं पड़ता? अगर एक नाम बदलते हैं तो उसकी दूसरी जगह क्यों असर नहीं पड़ता? जैसे A=5, B=1, B=10, फ्रेंड A, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? प्रूफ क्या है? प्रूफ B, ठीक है।
बी का नया रूम बाइंड कर दिया गया है, बी को क्या कर दिया गया है, नया रूम बाइंड कर दिया गया है, ए का पुराना रूम वही रहा। यह पाइथन का नेम ऑब्जेक्ट बाइंडिंग फिलॉसफी है। ठीक है, क्या है ये? पाइथन की नेम ऑब्जेक्ट बाइंडिंग फिलॉसफी है। ओके, जैसे एक क्या है 5, ठीक है, बी बराबर क्या है ए, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो बी बराबर क्या 10, यानी कि ए बराबर 10 क्योंकि ये इक्वल इसके है। ठीक है, तो प्रिंट ए मतलब प्रिंट बी इक्वल 1 है, तो प्रिंट क्या मतलब बी ए, उसका मतलब ये है कि 5। देखो मैं समझाता हूँ, जब हमने ये क्या कर दिया ना, यहाँ पर बी इक्वल 1, ये ए इक्वल 5 रखा, ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू थी, बी इक्वल 1 कर दिया तो अब ये ए हो गया, तो यानी कि ए इक्वल हमारा क्या हो गया 5। ठीक है, अब बी इक्वल हो गया हमारा 10। अब हम पूछते हैं प्रिंट ए क्या है, हमने यहाँ से चेंज कर दिया तो ए इक्वल हमारा 5 है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटर लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। ठीक है, यानी एक्स इक्वल 100 और प्रिंट एक्स कॉमा टाइप एक्स। ठीक है, ये पेरेंथिस ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों बंद कर दिए हैं। एक्स इक्वल फ्यूचर ए आई डबल कोड और प्रिंट एक्स कॉमा टाइप एक्स, ठीक है, बंद। इक्वल एक्स इक्वल 1,2,3 अब प्रिंट एक्स कॉमा टाइप एक्स, ठीक है, बंद। अब ऑब्जर्व करो, वेरिएबल नाम और कांस्टेंट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बदलती है, इन सबको आप देखिए। ठीक है, ये 1 सॉरी ये 3 ये 2 और ये 1, इन तीनों को आप ऑब्जर्व करो कि इनकी वैल्यू बदलती है। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये टाइप बताएगा एक्स का, एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, 100 क्या है। अब बताइए, देखिए मैंने नंबर आपको क्या बताया था, इसी तरीके से इसमें देखिए फ्यूचर एआई क्या है। ओके, अगर मैं ऐसे करूं, सबको एक में दे दूं, समझो क्या करता हूं, मैं आपको सब चीजों को एक में ही दे देता हूं, यूजर नाम नंबर सब चीजें, यूजर इक्वल कर्ली ब्रैकेट डबल कोड, यहाँ मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम, डबल कोड कॉमा, डबल कोड रोहित, ठीक है, डबल कोड कॉमा, ये एज डबल कोड कॉमा कॉलन 20 कॉमा डबल कोड स्किल कॉलन स्किल क्या पाइथन डबल कोड कॉमा कॉमा एआई डबल कोड कॉमा, डबल कोड के बाद कॉमा, डबल कोड इन्वेंशन। ठीक है, ये इन्वेंशन है और मैंने डबल कोड लगाया, लिस्ट का लगाया और करली ब्रैकेट। ठीक है, प्रिंट कर दिया यूजर, प्रिंट के बाद ये पैरेंथिस यूजर कौन, हमारा वेरिएबल नाम जो है, उसके बाद स्किल डबल कोड, ठीक है, बंद। ओके, ऑब्जर्व करो, वेरिएबल सिर्फ 1 वैल्यू नहीं है बल्कि पूरा नॉलेज ग्राफ होल्ड कर सकता है। ये एआई डेटाबेस का मूल है। की वैल्यू और ये की वैल्यू यानी कि डिक्शनरी है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। आप और देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, थॉट वीएस बाइंडिंग, देखिए अगला एक्सपेरिमेंट 3 थॉट वीएस बाइंडिंग, ए इक्वल 1 2 3, ठीक है, बी इक्वल 1
बी डॉट अपेंड, इस अपेंड को याद रखना बस, और 4, ठीक है। प्रिंट ए, अब बताइए ये क्या प्रिंट करेगा, ए यानी कि 1 2 3, आपकी तो समझ में आ गया था। लेकिन यहाँ बी में जो अपेंड करा है बी इक्वल 1 है, यानी कि ए इक्वल 1 भी हो गई ये बात। तो अपेंड क्या करा, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, जैसे 2 में क्या जोड़ना, 1, ठीक है। यानी कि क्या हमने करा, 4, ठीक है। इस तरीके से नहीं जोड़ा हमने +1 कि 3 में 4 हो जाता, इस तरीके से, ओके। उसके साइड में लिस्ट है, ठीक है, अपेंड 4, ओके। हमारी डिक्शनरी हो गई, ये हमारी लिस्ट है, इससे पीछे डिक्शनरी है। कल डे 3 चलेगा, ओके। थैंक यू।